दोस्तों, आपने अगर उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म भर दिया है तो आप अगर ये दो काम नहीं किए हैं तो आपका उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म को एक्सेप्ट तो कर लिया जाएगा, लेकिन बाद में जो उत्तराधिकार नामांतरण की प्रक्रिया है वो पूरा नहीं हो पाएगा, यानी कि बाद में आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप उत्तराधिकार नामांतरण करने के लिए चाहते हैं तो आपको किन दो बातों पे महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए और किन किन दस्तावेज की आपको आवश्यकता होगी। इस वीडियो में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में हम उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म जो होता है वो भरने के लिए बारीकी के साथ सिखाएंगे। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजेद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए, हमारे पास ये है एक उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म, या इसको हम लोग बोलते हैं बांटवारा फॉर्म। इसी फॉर्म को आज के वीडियो में हम भरने के लिए आप लोगों को सिखाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारे पास ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका पत्र। जी हाँ, ये ऐसा पत्र है जो कि आप चाहते हैं कि अपना यानी कि बाप दादा के नाम से जो संपत्ति है उसको अपने नाम से कराने के लिए। तो आज के इस वीडियो में आप वो बिल्कुल जान पाएंगे और इस फॉर्म को आप भर पाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तराधिकार नामांतरण के साथ जो दाखिल खारिज याचिका पत्र होता है वो भरने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये फॉर्म जो आप अभी भर रहे हैं तो इनके लिए आपके पास कौन कौन सी दस्तावेज होना आवश्यक है और क्या क्या चीज़ है, उसके बाद ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास हम जो इस वीडियो में बताने वाले हैं जो डॉक्यूमेंट के बारे में वो नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा, लेकिन आपका काम नहीं होने वाला है। आपका फॉर्म हो सकता है कि शिविर में एक्सेप्ट हो जाए या फिर शिविर में एक्सेप्ट ना हो। तो उसके लिए जो सबसे हम डॉक्यूमेंट की बात करें, पहला डॉक्यूमेंट वो आपका आ जाता है मृत्यु प्रमाण पत्र। जी हाँ, सबसे पहले आप ये समझिए कि आप जो उत्तराधिकार नामांतरण के लिए आवेदन देना चाहते हैं, आप जिसका उत्तराधिकारी बनने के लिए चाहते हैं, उसका सबसे पहले आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक हो जाता है। लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप जिस भी व्यक्ति का उत्तराधिकारी हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो मर गया है, आप उनके वारिस हैं और आप चाहते हैं कि उनका जो संपत्ति है उनका संपत्ति का मालिक आप बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो व्यक्ति क्या जब मतलब जो है आप वारिस बनने के लिए चाहते हैं तो उसका संपत्ति जितना भी है वो ऑनलाइन यानी कि परिमार्जन पोर्टल जो वेबसाइट है उसके माध्यम से अपडेट किया गया है। यानी अगर उसका सारा मतलब ब्यौरा जो है अपडेट होना चाहिए, उनके बाद ही आप उनका उत्तराधिकार दाखिल खारिज या फिर उत्तराधिकार नामांतरण के रूप में हासिल कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले समझ जाइए कि आपके पास एक नंबर पे होना चाहिए उत्तराधिकार नामांतरण करने के लिए आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद जो जमाबंदी आपके नाम से दाखिल खारिज यानी कि उत्तराधिकार नामांतरण के लिए किया जाएगा वो पूर्व से जिस व्यक्ति के नाम से खतियान या फिर केवाला है उसके नाम से जमाबंदी अपडेट होना अनिवार्य है। अगर ये दो चीज में से कोई एक है और दूसरा नहीं है, मान लीजिए आपके पास उत्तराधिकार नामांतरण करने के लिए जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है वो है, लेकिन आपके पास जो है जिस व्यक्ति का जमीन है वो नेट पर परिमार्जन प्लस पोर्टल जो है उसके माध्यम से अपडेट नहीं किया है, यानी कि उसके नाम से जमाबंदी अगर शो नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहीं पे अगर बात आ जाती है, आप देख लीजिए कि जिस व्यक्ति का आप उत्तराधिकारी बनने के लिए चाहते हैं उसका नाम से दाखिल यानी कि जमाबंदी नेट पर अगर अपडेट है और उनका जो है अभी तक आप मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं तो इसका मतलब आप जो है अब भी उत्तराधिकार नामांतरण नहीं कर पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करें तो इसमें दो चीज़ें आपको मैंडेटरी हैं, यानी कि बहुत ज़रूरी है। एक है, पहला आपका है जिस भी व्यक्ति का
उत्तराधिकारी आप बनने के लिए चाहते हैं उसका जो है जमाबंदी नेट पर उनके नाम से अपडेट होना चाहिए। अगर वो अपडेट नहीं है तो आपको सबसे पहले परिमार्जन प्लस के माध्यम से उसको अपडेट करवा लेना होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात, अगर आप उत्तराधिकार नामांतरण करने के लिए चाहते हैं तो आपको जो है सबसे पहले उन व्यक्ति का जो मर चुके हैं और उनके नाम से जमाबंदी अपडेट है तो उनका आपको एक मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो आप इतना समझ के रखिए। और चलिए हम आपको बारीकी के साथ ये फॉर्म भरने के लिए बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा में, आप भी देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे अंचल अधिकारी, तो आपका जो अंचल है यहाँ पे लिखेंगे। ये फॉर्म जो हम भर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए भर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो अंचल है उस अंचल का नाम। यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद महाशय, आप जो है कोई भी व्यक्ति ये हो सकता है जो कि आवेदन करेगा। तो अब देखिए, मान लीजिए हम अपना ही नाम से अगर करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये मेरा नाम हो गया और मैं किसका पुत्र हूँ, मैं किसका पुत्र हूँ तो वो लिखूंगा। और जाकर के अगर पुत्री होती तो हम पुत्री यहाँ पे मतलब लिखता। उसके बाद अगर आप पत्नी हैं तो आप पत्नी के रूप में अपना परिचय देंगे। तो मैं यहाँ पे पुत्र लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका निवासी यानी कि आप ग्राम यानी आप किस गांव से हैं तो आप यहाँ पे गांव का नाम लिखेंगे। चलिए इस तरह से हम यहाँ पे गांव का नाम भी लिख दिए हैं। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस जो है उसको यहाँ लिखेंगे। तो पोस्ट ऑफिस भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये डेमो के लिए हम बना रहे हैं, ये कोई जेन्युइन मतलब जो है ये फिलअप नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ फिर आपका थाना है तो यहाँ थाना लिखेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अंचल लिखेंगे, आपका जो भी अंचल है अंचल का नाम लिखेंगे। फिर आपका जो जिला है उस जिला का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से आप पूरा इस मतलब जो है शुरुआती को भर सकते हैं। उसके बाद पिन नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ पे पिन नंबर दे दीजिए जो आपका हो सकता है। यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं तो आप लोग इस पर यकीन नहीं कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर आ जाता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है। ये मोबाइल नंबर हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8969786080। जी हाँ, इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे पढ़िए क्या लिखा है, मैं भूमि जिसका विवरण निम्नलिखित है हेतु दाखिल खारिज हेतु याचिका समर्पित करता हूँ। ये हित अर्जित करने का माध्यम यानी कि हित जो अर्जित किया जाएगा वो किसके माध्यम से किया जा रहा है उसका ब्यौरा आप इसमें लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम हित अर्जित कर रहे हैं बंटवारा के साक्ष्य के आधार पर तो यहाँ पे हमको उसको लिखना होगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। फिर यहाँ आ जाता है उत्तराधिकार यानी कि माध्यम क्या है आपका, उत्तराधिकार है आप। फिर आता है हित अर्जित करने वाले व्यक्ति यानी कि सभी हिस्सेदार का नाम का विवरण। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आपको एक वंशावली भी बना करके इसमें लगाना होगा जो कि सरपंच या फिर मुखिया का उसमें सिग्नेचर और मोहर होना अनिवार्य रूप हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हित अर्जित करने वाले व्यक्ति यानी कि कौन कौन से आपके घर में परिवार है उन सभी का नाम लिखेंगे जो उन संपत्ति में अपना हक रखता हो। जैसे यहाँ पे वंशज का नाम लिखा है यानी कितने वारिस हैं उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद पिता का नाम, उसका संबंध, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं राजू, पहला हुआ, दूसरा हुआ सूरज और तीसरा हुआ रमजान। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये तीन वारिस हैं और इनके पिता मतलब जो है पिता का नाम अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ पे इनका जो है नाम लिख देते हैं सरजू, सरजू लिखेंगे। उसके बाद ये सब भी मान लीजिए उन्हीं में आ जाता है। और संबंध क्या है, ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, यानी कि सब क्या है संबंध में क्या है, पिता है। तो मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे पिता, इसके आगे पिता, इसके आगे भी लिखेंगे पिता। संबंध में क्या आ जाता है तो पिता आ जाता है, तो आप भी यहाँ पे पिता लिखेंगे। यानी कि इस तरह से आप लिखेंगे। फिर जाति में आपका जो धर्म आता है वो आप लिख देंगे। तो आप किसी भी धर्म का पालन करते हैं तो आप अपने धर्म का यहाँ पे लिख देंगे नाम। उसके बाद जो है फिर हम चले जाते हैं यहाँ पे लिंग, आप स्त्री हैं या पुरुष तो उसमें लिखिए आप। अगर पुरुष हैं तो यहाँ पे पुरुष लिखेंगे। उसके बाद अगर स्त्री रहेंगे तो स्त्री लिखेंगे आप।
इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देंगे और जाकर के यहाँ पे आप अपना जो है आधार नंबर डालेंगे। अपना आधार नंबर डालने के बाद इसमें इस कॉलम में आप अपना जो है पता डाल देंगे। यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो अब आपको यहाँ देखिए ये वाला समझना होगा कि क्या लिखा है। व्यक्ति जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण, कहने का मतलब ये पूर्वज का नाम, यानी कि आप किनका जमीन जो है अपने नाम से दाखिल खारिज के माध्यम से उत्तराधिकार नामांतरण करने के लिए चाहते हैं उनका ब्यौरा चाहिए। यानी कि उस व्यक्ति का नाम चाहिए जिनका नाम ऑनलाइन जमाबंदी में दिखा रहा है, यानी अपडेट है। तो आपको वहाँ यहाँ पे वो नाम लिखना होगा। मान लीजिए यहाँ पे हम राम प्रसाद का नाम लिख देते हैं, राम प्रसाद। जी हाँ, राम प्रसाद का जो है नाम है उस जमाबंदी में, और जाकर के इनके पिताजी का नाम है राम दयालु, राम दयालु। तो इस तरह से लिखेंगे। और संबंध में ये दोनों में क्या है, तो पिता है, हम यहाँ पे लिख देंगे पिता। सेम ऊपर के जैसा ही यहाँ पे आपको फिर सेम भरना है। जो हिंदू है तो हिंदू लिखेंगे, या फिर मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखेंगे, जो भी कैटेगरी का अपना कैटेगरी लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना जो भी स्त्री है तो स्त्री, पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं पुरुष। तो उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे जो है पता। अब जाकर के आपको ध्यान में रखना है ये जमाबंदी जो है पूर्वज के नाम से जो है कितने पूर्वज के नाम से है उन सभी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ये फॉर्म अगर आप इस तरह से भर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको एक नेक्स्ट पेज दिखाना होगा। तो ये है आपका उससे आगे वाला पेज। तो ये पेज अगर आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए हित, यहाँ पे लिखा है हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। अब जाकर के आप जिस भूमि का हित अर्जित कर रहे हैं, कहने का मतलब जिसका आप नामांतरण कराने के लिए चाहते हैं, तो उस जिला का नाम क्या है, तो आप उस जिला का यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो इस तरह से आप नाम लिखेंगे। फिर अंचल का नाम लिखेंगे, जो भी आपका अंचल है आप अंचल का नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका हल्का या फिर पंचायत का नाम लिखेंगे। तो इस तरह से आप अपना जो है सारा जो है भर देंगे। फिर यहाँ पे राजस्व ग्राम, आप किस मौजा के अंतर्गत आता है वो लिखना है आपको। मान लीजिए आपका मौजा कोई भी है तो आप अपना मौजा ही लिखेंगे। तो उसके बाद फिर आगे जब बढ़िएगा तो राजस्व थाना आपका क्या है, यहाँ पे आप लिख देंगे अपना राजस्व थाना का नाम। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात जो आ जाती है यहाँ पे आती है कि यहाँ पे हमको कब क्या भरना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको उस जमीन का टोटल डिटेल्स लिखना है जिनका कि आप मतलब उत्तराधिकार नामांतरण अपने नाम से करने के लिए चाहते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी या फिर भाग या फिर वर्तमान भाग या फिर पृष्ठ। अब देखिए बहुत सारा अगर आप देखे होंगे ऑनलाइन रसीद में आपका जमाबंदी वहाँ पे दिया हुआ नहीं रहता है, तो आप यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर कंप्यूटराइज जमाबंदी नहीं लिख सकते हैं तो आप अगर रसीद देखेंगे तो रसीद में वर्तमान भाग दिखाएगा, उसके बाद पृष्ठ संख्या दिखाएगा, आप वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। मान लीजिए भाग है आपका 1 और पृष्ठ संख्या है आपका 530, तो इस तरह से लिखेंगे। अब खाता कौन सा है इसके अंतर्गत जो है खाता लिख दीजिए यहाँ पे 240, फिर प्लॉट नंबर इसमें 1250 लिख देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जमीन का जो रकबा है उसको आप एकड़ और डिसमिल में कन्वर्ट करके आप डालेंगे। अगर आपको एकड़ और डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट बॉक्स में आपकी जवाब देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एकड़ में जमीन नहीं है तो यहाँ पे 0 करेंगे। उसके बाद डिसमिल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे 67 डिसमिल हमारे पास जमीन है। उसके बाद इस प्लॉट का उत्तर में कौन है, तो उत्तर में आप जिसको देने का मन करता है तो दे दीजिए। फिर आ जाती है दक्षिण की बात। दक्षिण की बात अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे दक्षिण में डाल देते हैं, यानी कि इस प्लॉट की अब चौहद्दी हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद इस तरह से जैसे ही हम यहाँ पे भर दिए तो इसी तरह से आपके पास अगर जितना भी जमाबंदी है यानी कि उन सभी का अगर करने के लिए चाहते हैं तो सबका यहाँ पे बारी बारी से जो कॉलम दिया हुआ है इसमें भरेंगे। कौन सी खाता के अंतर्गत क्या है वो लिखेंगे। यहाँ पे कितने खेसरा हैं यहाँ पे लिखेंगे और उनके रकबा वाला कॉलम है। उसके बाद इधर चौहद्दी अपना लिख देंगे। जब ये फॉर्म आप फिलअप कर देंगे तो आपको फिर एक अलग फॉर्म निकाल करके भरना होगा, जो यहाँ पे हम आपको शो करा रहे हैं। 2 फॉर्म आप अभी तक भर चुके हैं,
तो तीसरा फॉर्म ये है। अब देखिए ये फॉर्म में थोड़ा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे अगर आपका प्लॉट में खेसरा ज़्यादा है तो आप करेंगे क्या कि यहाँ पे जो आपका दिया हुआ यार ये पेज और ये पेज में अपना जो है टोटल भरेंगे। अगर एक में नहीं अटता है, अगर ज़्यादा है तो आप इसका 2 कॉपी 3 कॉपी बना करके करना है आपको। उसके बाद देखिए अब ये हमारे पास जो ये 3 पेज वाला फॉर्म को हम लोग भर लिए हैं। अब लास्ट में यहाँ पे आ जाती है हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य, यानी कि आप जो हित अर्जित करने के लिए चाहते हैं तो आपके पास क्या दस्तावेज है, किस आधार पे आप उसका जो है हित अर्जित करने जा रहे हैं। देखिए दस्तावेज के प्रकार, आप किसके आधार पर आप कर रहे हैं वो दस्तावेज आपको यहाँ पे लिखना है। और दस्तावेज मान लीजिए हम ये हित जो अर्जित करने जा रहे हैं ये बंटवारा के आधार पे कर रहे हैं, ये बंटवारा के आधार पे कर रहे हैं। उसके बाद दस्तावेज यानी बंटवारा नंबर जो है वो, और जाकर के दस्तावेज दिनांक वो कब बंटवारा बनाया गया था और उसका वैल्यू क्या है, और जाकर के निर्गम करने वाले कोड का नाम, यानी कि आप जो ये बंटवारा बनवाए हैं तो आप कहाँ से ये बंटवारा बनाए हैं उस कोड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, फिर जिला लिखना है, फिर यहाँ पे पता लिखना है। इस तरह से आप भर देंगे तो उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपको ये शपथ मतलब पढ़ करके ध्यान से इसमें जो है ध्यान पूर्वक अपना काम करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो भी ये फॉर्म को जमा कर रहे हैं उसका हस्ताक्षर और किस तिथि को वो जमा कर रहे हैं आपको यहाँ पे लिखना होगा। कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम देखें तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखने के लिए है, अगर उपरोक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही है तो कृपया अनुलग्न के रूप में विवरण को दर्ज करें। कहने का मतलब वही हुआ जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर इस फॉर्म में विवरण दर्ज नहीं हो पा रहा है तो आप और भी फॉर्म लेकर के इसके साथ अटैच कर दीजिए। तो इस तरह से आप जो है उत्तराधिकार नामांतरण के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको समस्या हुई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो आप लोगों के लिए 24 घंटा कार्यरत है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि उत्तराधिकार नामांतरण के लिए कौन कौन से दस्तावेज होना जरूरी है और फॉर्म को किस तरह से फिलअप किया जाना है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।